अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। जब आप छोटे थे तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन सब और प्लस कुछ और के बारे में क्या ख्याल है? फर्डिनेंड फ्रेड डिमारा, जिसे ग्रेट इम्पोस्टर भी कहा जाता था, जिसे अपने मुतासिर कुन असनाद की वजह से 50s में शोहरत मिली। फ्रेड मैसाचुसेट्स में 1921 में पैदा हुआ था। जब वो बच्चा था तो वो लोगों के साथ चाले चलना पसंद करता था। उसने हेरा फेरी करना तब शुरू की जब वो एक आम दुकान वाले को फंसाने में कामयाब हो गया ताकि वो उसे मुफ्त में चॉकलेट दे। ज़हीन बच्चा था। जब से उसका बाप एक आम मूवी थिएटर में प्रोजेक्शन ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, फ्रेड इर्द गिर्द एक्टर्स और मूवी स्टार्स की तस्वीर के साथ बड़ा हुआ। शायद इसलिए ये उसकी इंस्पिरेशन थी। 16 साल की उम्र में फ्रेड ने मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया और एक मॉन्क बन गया। 4 साल बाद उसने मोनेस्ट्री छोड़ दी और आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो उसने महसूस किया कि उसने एक गलती की है और वहाँ से बाहर जाने का टिकट ढूंढने लगा। खैर वो टिकट एंथनी इग्नोलिया, फ्रेड के टेंटमेट के साथ खत्म हुआ। इग्नोलिया के नाम के साथ फ्रेड ने नेवी ज्वाइन कर ली। जब वो वहाँ था तो उसने अपने फ्री टाइम में यूनिवर्सिटी कैटलॉग्स पढ़े और हर प्रोफेसर के असनाद पढ़े। इस तरह उसे एक मुख्तलिफ शनाख्त को अपनाने का आइडिया मिला जिससे उसे एक टीचर बनने में मदद मिले। उसने डॉक्टर रॉबर्ट लिंकन फ्रेंच का नाम चुना, जो उस वक्त येल यूनिवर्सिटी में एक असल रिसर्चर था। फ्रेड हत्ता के वो सारे कागजात हासिल करने में भी कामयाब हो गया जो उसे डॉक्टर फ्रेंच बनने में मदद करेंगे, जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज लाइसेंस, यूनिवर्सिटी डिग्रीज वगैरह। इन तमाम कागजात को हासिल करने के बाद फ्रेड नई मालूमात हासिल करने और फिलॉसफी और एथिक्स पढ़ने के एडवेंचर पर निकल पड़ा। इखलाकियात। लेकिन यकीन करें या नहीं, उसने पढ़ाई के इस मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जब पुराना फ्रेड सब पढ़ चुका था तो उसने एरी, पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दी, डॉक्टर फ्रेंच के नाम के साथ। बिल्कुल, लेकिन इस आर्जी कैरियर की उम्र भी कम थी क्योंकि वो लोगों की उस किस्म से था जो आसानी से बोर हो जाते हैं। बाद में उसने एरी को छोड़ा और लॉस एंजलिस चला गया, जहाँ वो एक सैनिटेरियम में एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। अब मुझे लगता है कि उसने डॉक्टर फ्रेंच के नाम से थोड़ी छुट्टी ली। अब कोई हैरानी की बात नहीं, मेडिकल असिस्टेंट का काम उसके लिए नहीं था, लेकिन उसने बहुत सी मेडिकल नॉलेज हासिल की जो उसे बाद में फायदा पहुंचाएगी। तो सैनिटेरियम में इस्तीफा देने के बाद बहुत से पेशे रखने वाला आदमी वॉशिंगटन स्टेट चला गया, सेंट मार्टिन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए। उसे वाकई वो जगह पसंद आई और वो वहाँ अपनी नई जिंदगी को आबाद करने लगा। लेकिन ये एक फ्रॉड करने वाले इंसान के लिए नागवार था और ये गलती आखिरकार उसे वापस काट दौड़ेगी। खैर वॉशिंगटन में फ्रेड हत्ता के एक लोकल शहर फ्रैंक टैम्बलिन का दोस्त बन गया। शायद वो इस फलसफे के साथ चल रहा था कि हमेशा अपने दुश्मनों को करीब रखो, लेकिन इसने हर जगह पाए जाने वाले डॉक्टर फ्रेंच की तहकीकात को पुलिस को करने से नहीं रोका। एक दिन उसके दोस्त फ्रैंक ने उसे देखा और गिरफ्तार कर लिया। फिर फ्रेड ने सैन पेड्रो की जेल में 18 महीने गुजारे, जो कैलिफोर्निया में है। जब उसकी सजा मुकम्मल हुई तो वो अपने मैसाचुसेट्स वाले घर वापस चला गया। लेकिन आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, पुरानी आदत मुश्किल से जाती हैं और बहुत जल्द फ्रेड ने वही काम दोबारा शुरू कर दिया। उसकी नई शनाख्त एक डॉक्टर सीसल हार्मन की थी, जो केंटकी का एक बायोलॉजिस्ट था। उसकी शनाख्त का इस्तेमाल करके फ्रेड ने हार्वर्ड से वाबस्ता एक अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन वो एक बार फिर बोर हो गया तो वो मैसाचुसेट्स से मेन मुंतकिल हो गया और फिर कनाडा में, जहाँ उसने थियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दी। और ये तब की बात थी जब फ्रेड डिमारा डॉक्टर जोसेफ सीयर का दोस्त बन गया। उस वक्त के दौरान जो उन्होंने साथ गुजारा, डॉक्टर सीयर ने फ्रेड के साथ, जो अजीम बायोलॉजिस्ट डॉक्टर हैमड बना हुआ था, अपने अमेरिकन मेडिकल लाइसेंस को लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो कैनेडियन फिजिशियन ने अपने कॉलीग को उसकी मदद करने के लिए कहा। फ्रेड राजी हो गया और सीयर ने उसे अपनी सारी क्वालिफिकेशंस दे दी ताकि वो मेन जाकर उसे लाइसेंस ले दे। मुझे मालूम है कि आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी गलती थी। इससे कुछ ही अरसा बाद ऐसा ही एक डॉक्टर कैनेडियन नेवी के लिए इंतजाज किया गया। वो बिल्कुल धोखेबाज शख्स फ्रेड था जिसके पास डॉक्टर के कागजात थे।
ये 1951 की बहार चल रही थी और नेवी सर्जन को कोरिया जाने के ऑर्डर्स मिले। कायुगा नामी शिप पर जहाज पर उसने सिपाहियों का मामूल का इलाज किया, लेकिन असल इम्तिहान तब था जब उन्होंने कोरिया लैंड किया। वहाँ नकली डॉक्टर सियर को एक सिपाही की असल जान बचाने वाली सर्जरी करनी थी जिसे सीने में गोली लगी थी, और इस फैक्ट के बावजूद कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी भी सर्जरी नहीं की, उसे मरीज के करीब अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन उसे कामयाबी मिली। शायद इसमें उसका फायदा था। शिप का अमला इस वाक़े का गवाह बन गया। शायद इसने फ्रेड के तिब्बी एतबार को थोड़े पॉइंट्स कमा दिए हों। एक बार कोरिया के साहिल पर फ्रेड अपने चैरिटी की कोशिश के लिए वहां थोड़ा मशहूर हो गया। कुदरती तौर पर उसकी सर्जरीज और अच्छे कामों की कहानियों ने मीडिया और न्यूज़पेपर्स की तवज्जो हासिल की। अब जरा इसे तस्वुर करें, असल डॉक्टर सियर ने अपनी खुद की तिब्बी कामयाबियों के बारे में बैरून मुल्क की हेडलाइंस में पढ़ा। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये थोड़ा शॉकिंग था। एनीवे, उसने फौरन हुकाम से राब्ता किया और कैप्टन को फ्रेड को कनाडा वापस भेजने के लिए मजबूर किया गया। इसके बावजूद कैप्टन को यकीन नहीं था कि उसका शानदार सर्जन एक धोखेबाज है। एक हकीकत ये दी गई कि उसने फ्रेड की तिब्बी कामयाबियों को देखा और तजर्बा किया है। जब कैनेडियन हुकाम ने फ्रेड की असल शिनाख्त हासिल कर ली तो उन्हें वो दूसरी शिनाख्तें भी मिली जिनका उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसे बाद में यूएस जिलावतन कर दिया गया, जहाँ वो अपने वालिदैन के घर वापस लौटा। उसे पैसों की शदीद जरूरत थी तो उसने लाइफ मैगजीन को एक इंटरव्यू देने का फैसला किया, द फेक नेवी डॉक्टर की हेडलाइन के साथ। उसने सोचा कि इस तरह वो पब्लिकली माजरत कर पाएगा और अपनी कहानी को बताया। इंटरव्यू के बाद उसने यहाँ और वहाँ आरती मुलाजमत की, जिससे उसे बिल्स अदा करने की फुर्सत मिली और फिर वो आखिरकार बिना किसी सबूत के गायब हो गया। क्या ये डॉक्टर फ्रेड डिमारा के एडवेंचर का इख्तिताम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1955 में वो टेक्सास में दोबारा जाहिर हुआ, डॉक्टर बेंजामिन जोन्स के नाम के साथ। उसने कुछ वक्त के लिए एक प्रोफेसर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में एक जेल का गार्ड बन गया, और ये वो जगह है जहां उसने अपनी हेरा फेरी वाली जहानत को साबित किया। आपने देखा, वो जानता था कि इस्लाहात के महकमे में नौकरी लेना आसान नहीं था, तो उसने जानबूझकर अपनी दरख्वास्त एक गलत शोबे में भेज दी। फिर उसकी दरख्वास्त को सही डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और दूसरे डिपार्टमेंट को लगा कि उसकी पहले वाले डिपार्टमेंट ने सिफारिश की है, नौकरी के मुतलाशी इसे लिख लें। खैर, रहीन चाल ने काम किया क्योंकि उसे नौकरी मिल गई और एक जेल में वो गार्ड्स का नायब बन गया। पिछले पेशों की तरह फ्रेड ने इस नौकरी को भी अच्छे से निभाया। उसे फिर डिप्टी वार्डन में भेज दिया गया। अलबत्ता उसकी नई कामयाबी ज्यादा देर तक ना चली और जेल में मौजूद एक कैदी ने उसका इंटरव्यू सुना हुआ था तो उसने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि उसका सामना होता वो जेल छोड़कर भाग गया। अब ये 1956 की गर्मियां हैं और अजीम धोखेबाज मेन वापस आ गया अपने नए एडवेंचर पर, एक इंग्लिश और लैटिन टीचर मार्टिन गॉडगार्ड के तौर पर। और गैर यकीनी तौर पर बच्चों में से किसी एक की मां ने भी लाइफ मैगजीन इंटरव्यू पढ़ा हुआ था, तो उसने टीचर को फ्रॉड के तौर पर पहचान लिया और मामलात को अपने हाथ में ले लिया और एक पानी के गिलास पर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए। फिर उसने प्रिंट्स को FBI को भेज दिया और फरवरी 14, 1957 को फ्रेड डिमारा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अलबत्ता उसे बिना लाइसेंस के पढ़ाने की वजह से 2 महीने तक कैदी बनाया गया। आखिरकार उसके बाद फ्रेड ने महसूस किया कि वो अब बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है और अब वो कहीं नहीं भाग सकता। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से उसे शनाख्त चोरी होने वाले मुतासिरीन और अपनी सेहत की वजह से धोखेबाज तर्ज जिंदगी छोड़नी पड़ी। वो कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में एक पादरी बन गया और एक सादा जिंदगी गुजारने लगा। कोई नहीं जानता कि फ्रेड डिमारा ने क्यों इतने साल शनाख्त चोरी करते हुए गुजारे। शायद ये उसकी जल्दबाजी, एडवेंचर का शौक या कुछ नई की प्यास थी। उसके मुताबिक जो उसने अपने बायोग्राफर को बताया कि ये सब कुछ गैर इस्तेमाल शुदा ताकत से महरूम होने और हमेशा नए मंसूबे बनाने के बारे में था, ताकि आप किसी और के डोमेन पर कब्जा ना कर लें। ये शायद वजाहत कर सकता है कि वो ये कैसे कर सकता था, लेकिन अगर ये सवाल है कि क्यों, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ कहानी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों फ्रेड डिमारा ने वो सारी शिनाख्तें चुराई और उन लोगों के कामों में कैसे कामयाबी से काम किया? अपने ख्यालात का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।